हेलो एंड वेलकम 10th क्लास। आज हम आपके एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? मैं 5.1 को कवर अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। पर 5.1 में है क्या, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ लगातार सीरीज में चल रही हो, या तो वो इंक्रीज हो रही हो या वो डिक्रीज हो रही हो, या तो प्लस में सिंपल चलती रहे या माइनस में एक बार हमेशा सेम आती रहे, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 14, 16, 18, 20, 22, या फिर -5, -10, -15, -20, -25 सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज हमारी एपी में होगी। क्यों होगी? आप ध्यान से देखो, हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, +2 होते जा रहे हैं ना, हर बार क्या होता जा रहा है? हर बार +2 होता जा रहा है। वही यहां अगर देखोगे तो यहां हर बार -5 होता जा रहा है। क्या हो रहा है? हर बार -5, -5, -5, -10, -10, -5, -15, -15, -5, यानी यहां हर बार गैप जो है आपका -5 का है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये -5 की सीरीज टूट रही हो। आप हर बार देखोगे सेम ऐसे ही यहां +2 का है, हर बार 2 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे सेम है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पे आप देखो 10th क्लास, 6, 10, 12, 18, 25। आपको क्या लग रहा है, क्या इनके बीच के डिफरेंस सेम है? जैसे इसके बीच का डिफरेंस +4 है, पर इसके बीच का डिफरेंस क्या है? सिर्फ 2। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 6। इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 7। हर बार डिफरेंस अलग अलग है, तो यानी ये सीरीज एपी में नहीं होगी। ये सीरीज एपी में नहीं होगी। आपको उस क्वेश्चन का मतलब समझना है। जैसे राम हर 10 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, हर 10 मिनट में 2 किलोमीटर कवर, तो ये एपी में है। हर 10 मिनट में 2 किलोमीटर, हर 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो ये एपी में है। अब ये कहा जाए राम हर 10 मिनट में अलग अलग किलोमीटर कर रहा है, कभी 5 कर रहा है, कभी 6 कर रहा है, कभी 8 कर रहा है, कभी 10 कर रहा है, तो ये एपी में नहीं है। तो इन शॉर्ट, जो भी सीरीज सीक्वेंस वाइज या तो बढ़ रही हो या घट रही हो, वो हमारी एपी में कहलाती है। एक सीरीज में कहलाती है जो हमारी एपी होती है। ठीक है 10th क्लास, ये तो बेसिक हो गया इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? एक और फार्मूला है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो मैं जब वो एक्सरसाइज करवाऊंगा ना 5.3, तब मैं डिस्कस करूंगा। अब समझते हैं ये है क्या, इनको क्या क्या कहते हैं। पहले टर्म को आप A1 भी कह सकते हो या T1 भी कह सकते हो। सेकेंड टर्म को आप T2 भी कह सकते हो या A2, A3, A4, A5। यानी ये जो है, ये छोटे वाला, ये नंबर ऑफ टर्म है। कितने टर्म पे की बात हो रही है? ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। ठीक है, ये टर्म है। अब जो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, जैसे यहां पे डिफरेंस कितना है? +2। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी से क्या करते हैं हम लोग? डिनोट। यहां पे स्मॉल डी क्या आएगा हमारा? डिफरेंस कितने का है? -5 का, तो स्मॉल डी कितना आ गया हमारा? -5। ठीक, तो डी का फार्मूला क्या हुआ? A2 - A1। अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा दो। डी का फार्मूला A10 - A9 भी हो सकता है। डी का फार्मूला A41 - A40, यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो। डी का फार्मूला A2 - A1 भी हो सकता है, A3 - A2 भी हो सकता है, A10 - A9 भी हो सकता है, यानी कि अगली टर्म में से पिछली टर्म घटा दो। चलो चेक करते हैं, यहां पे डी निकालते हैं। मैं A2 में से A माइनस कर रहा हूं, A2 - A1। A2 क्या हमारा? 16 - 14, डी कितना आ गया? 2 आ रहा है ना, 2। यहां भी डी देख लेते हैं। डी का फार्मूला A2 - A1। A2 क्या हमारा? -10, ये माइनस है तो लगेगा ही, माइनस का 5 आ जाएगा। ध्यान रहे यहां 2 माइनस है, इसलिए ब्रैकेट लगाना। 10th क्लास, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि यहां पे सिर्फ एक ही साइन लगाते हैं। ऐसा मत करना। अगर अगली डिजिट के साथ माइनस है तो वो लगाओ, ये नहीं कि आपने यहां माइनस लगा दिया, दैट्स इट। ये तो फार्मूले का माइनस है, डिजिट का माइनस आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा।
-10 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गए 5, बड़े डिजिट किसकी है -5। आ रहा ना डिफरेंस? आप किसी में से माइनस कर लो, जरूरी नहीं कि A2 में से A1 माइनस करो, A10 में से A9 माइनस करो, A6 में से A5 माइनस कर लो, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आया 10th क्लास, डिफरेंस सेम नहीं आया यानी कि डी आपका गलत है या फिर सीरीज ही एपी में नहीं है। तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की ये चैप्टर है क्या, किस बारे में, किस तरीके से। अब हम 5.2 के क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अब हम an का फार्मूला करते हैं, निकालना कैसे है क्या है। सपोज दैट एक सीरीज है 12, 15, 18, 21। इस सीरीज में चलते हुए हम 21st टर्म पे क्या वैल्यू निकालेंगे या क्या वैल्यू आएगी इसी सीरीज पे चल, जैसे ये 4 टर्म हो गए, ऐसी अगर हम 21st सीरीज पे पहुंचे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमें 21st टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, 21 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 21 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक फार्मूला यूज करना है। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, उस टर्म की वैल्यू, कौन सा टर्म निकालना हमें, 21 ना, तो जहां जहां n है वहां पे 21 लिख दो, 21, यहाँ n छोटा है ना, ये ध्यान रखना, इस n के साथ साथ ये वैल्यू भी छोटी लिखी जाएगी। a1 की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू क्या है, हमें कौन सा टर्म निकालना है, 21, d निकाल दो 15 माइनस 12, फार्मूला ये है ना, a2 माइनस a1, तो d कितना आ गया हमारा प्लस का 3, लिख दो। 21 में से एक गए 20 गुणा में 3, प्लस मत कर देना, बोर्ड मास का रूल यूज होगा, 60 प्लस 12 72, यानी ऐसे ही चलते रहे तो आपको 21वें टर्म की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 72 आएगी। क्या आएगी, 72। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, इसमें ना कई पार्ट्स है, मैं आपको 1-2 पार्ट कर रहा हूं, फार्मूला वही रहेगा, बस आपको वैल्यू चेंज कर देनी है। सबसे पहले फार्मूला याद रखना, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है हमारा, सॉरी इसमें हमें an ही निकालना है, मैंने यहां लिख दिया, n की जगह मुझे 8 लिखना है, तो जहां n है वहां 8 लिख दो, जहां n है वहां मैंने 8 लिख दिया। a1 की जगह 7 लिखना है, लिख दिया, d की जगह 3 लिखना है, देखते हैं, 7 इंटू 3 7 प्लस 21 a8, यानी 8 टर्म की वैल्यू आएगी 28। इसके जितने पार्ट है ना, आपको सिर्फ ये फार्मूला लिखना है और वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग के लिए अलग आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके पास है आपको उस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो, फिर प्लस माइनस इधर उधर करके आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका सी पार्ट लेता हूं, इस बार हमें an गिवन है, an इज व्हाट, पहले फार्मूला लिख दो, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है मेरे पास -5, जो जो वैल्यू है मैं लिखता चलूंगा, a1 नहीं गिवन है नहीं लिखूंगा, n है यस 18 माइनस 1, डी कितना है -3। तो कभी भी नेगेटिव डी को ऐसे मत छोड़ना, इसे ब्रैकेट में लेना, कभी भी नेगेटिव को ऐसे मत छोड़ना, इसे ब्रैकेट में ही लिखना। अगर डी नेगेटिव है तो मेक श्योर 10th क्लास आप उसे ब्रैकेट में पुट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इसको माइनस कर दो, 17 इंटू -3 -5 a1 प्लस माइनस माइनस, ये 51 आ गया, यहाँ 51 माइनस का इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 51 में से 5 गए 46, यानी इस टर्म का जो फर्स्ट टर्म है वो 46 है। मैंने क्या किया, जैसे इस बार यहाँ पे हमें an नहीं दे रखा था, वही फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दे। इस बार हमें a1 नहीं दे रखा, फार्मूला लिखा और जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है आप उसे पुट कर दो। बाकी जो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं आप उसको इस फार्मूले से, इस मेथड से करो, फार्मूला लिखो, जो जो वैल्यू गिवन है आप उसे लिख दो और फिर उसे सॉल्व कर दो, डैम श्योर आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट देखते हैं। उसने कहा है फाइंड द 30th टर्म, तो यानी n की वैल्यू 30 है। कैसे पता चला
जिसके ऊपर TH लिखा हो जाए ना, कभी भी आगे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी हमारी बिगनिंग है, जिसके ऊपर T लिखा आ जाए TH, वो N की वैल्यू होती है। एक और बताऊंगा आगे क्वेश्चन में कि N किसको AN कौन सा होता है, और N का तो मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया N कैसे पता करें। जिसके ऊपर TH लिखा है ना, समझ लो वो N की वैल्यू है। कभी भी देख लेना इस पूरे चैप्टर में, जिसके ऊपर भी TH लिखा है ना, उसे हमेशा N मानना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, 30 ट्रम्प का है, तो TH किस पे लिखा है? 30 पे, यानी N की वैल्यू 30, हमें ये निकालनी। सबसे पहले हम D निकालेंगे। D का फार्मूला A2 - A1, 7 - 10, D इज इक्वल टू -3। AN का फार्मूला लिखो, A1 प्लस N - 1 इंटू D, ठीक है 10th क्लास। N की वैल्यू क्या लिखनी है हमें? 30, क्योंकि इसने TH किस पे लगाया? 30 पे, तो जहां जहां N है फटाफट वहां 30 लिख दो। लिख दिया। A1 हमारा 10 हो गया, D हमारा -3 है, और मैंने अभी समझाया था अगर D नेगेटिव है तो उसे ब्रैकेट में लिखना। हमेशा देखो 10th क्लास इसके नंबर कट जाते हैं, अगर D नेगेटिव है तो उसे ब्रैकेट में लिखना, -3 ये 30, और 30 को छोटा, जो N की वैल्यू होती है ना उसे छोटा लिखो, -77, तो जो आपका ऑप्शन होगा -77 उस पर टिक कर लेना, ठीक है, जो भी ऑप्शन हो, -77 इसका आंसर आया, टिक कर देना। सेम दिस D निकालते हैं पहले, A2 माइनस A1, A2 क्या -1/2, माइनस तो लगाना पड़ेगा। अब अगली डिजिट माइनस में है तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अपॉन में 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, -1, 6, माइनस माइनस प्लस 6, D की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। हमारी D की वैल्यू कितनी आई? 5/2। चलो अब हमें इसमें देखो N के 11 के ऊपर TH लगा ना, A11 11th TH, तो A11 का फार्मूला, सॉरी AN का फार्मूला लिखो सबसे पहले, A1 प्लस N - 1 इंटू D। N कितना हमारा? 11, कैसे? TH 11 पे लगाया, A1 की वैल्यू -3, N की जगह 11, D की वैल्यू 5/2। अब ये प्लस का है तो इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3, 5 इंटू 5 25, 25 प्लस माइनस माइनस, 25 में से 3 गए 22, यानी A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 22। ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है। तो इसमें आपने नई चीज क्या सीखी? आपने नई चीज ये सीखी कि जिसके ऊपर TH लगा है वो N की वैल्यू होती है। इस पूरे एक्सरसाइज में आप देख लेना, जिसके ऊपर TH लगेगा मैं उसे हमेशा N लूंगा, और आप भी N लेना, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। चलो अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, 10th क्लास क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ। क्वेश्चन थर्ड में मैं आपको एक नई चीज क्या सिखाता हूँ, कोई भी टर्म है जैसे A7 है, इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका होता है A1 प्लस 6D, एक कम D लिख दो। A5 है, A1 तो लिखो 5 से कम क्या होता है? 4D। A17 है, A1 तो लिखोगे ही, 17 से कम क्या होता है? 16, साथ में D। आगे बात समझ में। A2 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, A1 तो लिखना है, 2 से कम क्या होता है? 1D, 1 को बेशक मत लिखो। दिस इज द फार्मूला। अब हम आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के A पार्ट को कंप्लीट करते हैं। हमें A2 नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा? A2 निकालना है, ठीक है। A3 तो हमारे पास है ना 26, A1 तो है ना हमारे पास 2। चलो इस फार्मूले का यूज करके निकाल के देखते हैं निकल पा रहा है कि नहीं। A3 है, A2 है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? A3 है ना, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस 3 से कम 2D। अब अगेन जिस की वैल्यू है पुट कर दो। A3 की वैल्यू है मेरे पास 26, लिख दिया। A1 की वैल्यू है मेरे पास, बिल्कुल है 2, है ना A1 की वैल्यू। यहां 2 प्लस से इधर आते ही माइनस, यहां बच गया सिर्फ 2D। 24, यहां 2 मल्टीप्लाई और इधर आते हैं डिवाइड,
12, डी की वैल्यू क्या आ गई 12। दिस नॉट योर आंसर, आपको तो A2 निकालना है। क्या निकालना है आपको? A2। A2 को मैं क्या लिख सकता हूं? A1 प्लस 1D, 2 से कम क्या होता है? 1D। A1 की वैल्यू है मेरे पास, बिल्कुल है, प्लस D की वैल्यू है, अभी निकाली, तो A2 की वैल्यू क्या आई हमारी? 14। ये एक नया मेथड है जिसको अगर हम कुछ क्वेश्चन में ट्राई करें ना, इतना टफ नहीं, अगर हम कुछ क्वेश्चन में ट्राई करें तो हमारे आंसर आने लग जाएंगे और आप भी कमांड कर लोगे इन क्वेश्चनों पे। देखो, किसी भी क्वेश्चन को कमांड करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही आपको उस क्वेश्चन पे कमांड देगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप कोई और मेथड यूज करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पर क्वेश्चन हमें इजी करना है। हमारे पास A1 नहीं है, A2 है, A3 नहीं है, A4 है, तो जो जो है उसे लिख दो। A2 है मेरे पास, A4 है मेरे पास 3, A2 है मेरे पास 13, कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक चीज बताओ, A4 को मैं A1 प्लस 4 से कम 3D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। A2 को क्या लिख सकता हूं? A1 प्लस 1D 13। अब इसको माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब नीचे वालों का साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का। A1 में से A1 गया 0, 3D में से 1D गए 2D, 3 में से 13 गए -10, बड़ी डिजिट माइनस की ना, तो माइनस आ जाएगा। यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही डिवाइड, -5 आ गया। डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -5। पर हमें ए की भी निकालनी क्योंकि हमारे पास A1 भी मिसिंग है, तो किसी एक इक्वेशन रख देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, किसी में पुट कर दो। पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास? A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 3। A1 नहीं है, 3, D की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में, 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 5 माइनस का, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा? 10th क्लास प्लस का, तो A1 कितना आ गया हमारा? 18। A1 कितना आ गया हमारा? 18। D भी आ गया। A3 निकालना में, A3 मिसिंग है ना, A3 को क्या लिख सकता हूँ? A1 प्लस 2D। A3 को लिख सकते हैं ना, A1 की वैल्यू 18 प्लस 2, D की वैल्यू -5, 18 प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8। आप इसे सॉल्व करके देख लेना। इतना समझ में आ गया 10th क्लास? सबसे पहले मैंने क्या किया, जो जो हमारे पास गिवन था उसकी इक्वेशन बनाई। A4 A2 ये गिवन था। A4 को मैंने जैसे आपको शॉर्टकट लिखना तरीका बताया था, A3 प्लस 3D लिख सकता हूँ। A2 को A1 प्लस 1D लिख सकता हूँ, लिख दिया। फिर इनको माइनस कर दिया, ठीक है, फिर इनको माइनस कर दिया। अभी मैं इसे समझाने के लिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, मैं इसका, आई होप ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। मैं इसका डी पार्ट लेता हूं। देखो डी पार्ट समझने की कोशिश करना, -4, फिर 4 बॉक्स, फिर 6, ठीक है। क्या क्या गिवन है मेरे पास? A1 कितना? -4, और ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। A6 भी गिवन है मेरे पास, कितना है? 6, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? A1 प्लस 1 कम 5 से 1 कम 6 से 1 कम 5 T 6। A1 की वैल्यू है मेरे पास लकीली 5D। यहां 4 माइनस का, उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10। यहां 5 मल्टीप्लाई, इधर आते ही डिवाइड, 2 आ गया, यानी D की वैल्यू क्या आ गई? 2। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है। हमें A2 की निकालनी है। A2 को मैं क्या लिखता हूं? A1 प्लस D। A1 कितना है? -4, प्लस D कितना है? 2, तो A2 कितना आ जाएगा हमारा? प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, बड़ी डिजिट माइनस थी माइनस,
फिर हमें निकालना है A3। A3 भी तो मिसिंग है, 10th क्लास A3 मिसिंग है ना। A3 को क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस 1 कम D, 3 से 1 कम 2 D। A1 कितना हमारा -4 प्लस 2, D कितना हमारा 2, 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 4 गए 0, यानी A2 कितना है हमारा -2, A3 0। आगे चलते हैं, A4 निकाल के देखते हैं। A4 का फार्मूला A1 प्लस 1 कम D 3D, यही होगा ना। A1 कितना हमारा A1 -4 है, प्लस D कितना हमारा 2, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 प्लस 2, यानी A4 कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 2। A5 निकाल के देख लो, A5 आप निकाल के देखो और मुझे बताओ A5 की वैल्यू 4 आ रही है कि नहीं आ रही है। नीचे कमेंट करके मुझे बता देना A5 की वैल्यू 4 आ रही कि नहीं। ई पार्ट भी ऐसे ही करना आपको। तो आई होप क्वेश्चन थर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थर्ड में भी आप लोगों ने एक नई चीज सीखी, किसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं इजी वे में, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और उससे ये पूरा क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। इसी चीज को हम आगे के क्वेश्चन में यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देंगे, जल्दी कर देंगे, कैलकुलेशन उसकी इजी कर देंगे, ठीक है। 10th क्लास अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने की बारी आ गई। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि जिसके ऊपर TH लगा हो वो n की वैल्यू होती है, वैसे ही पूरी सीरीज में डैश डैश करके जो भी लिखा हो वो AN होता है हमारा। क्या होता है हमारा AN। क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है। पहले मैं क्वेश्चन फोर्थ करके दिखाता हूं आपको। क्या समझाया मैंने आपको, डैश डैश करके जो भी लिखा हो वो आपका AN होता है। सबसे पहले AN का फार्मूला A1 प्लस n-1 इंटू D का फार्मूला A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 3, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सो ऑन 5। D की वैल्यू आ गई। AN हमारे पास है ही, AN कितना है 78। कैसे पता चला 10th क्लास, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताई, आप हमेशा याद रखना डैश डैश करके जो भी लिखा हो वो आपका AN होता है। नाउ वैल्यू लेते हैं, AN की वैल्यू कितनी है 78, A1 कितना हमारा 3, n की वैल्यू कितनी है वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड इट, हमें पता करना है। D की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, लिख दिया। यहां 3 प्लस का है, इधर आते ही ये किसका हो जाएगा माइनस का। क्या बच गया इधर n-1 इंटू 5 75। यहां 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड 15 आ गया। यहां 1 माइनस का है, इधर आते ही ये 15 के साथ प्लस होके 16 बन जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16, यानी इस सीरीज में 16 टर्म की वैल्यू 78 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन फिफ्थ का बी पार्ट लेता हूं। बी पार्ट सबसे पहले मैं डी निकालूंगा। डी का फार्मूला A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इनका एलसीएम लिया, सबको सॉल्व किया, ऐसे आ गया। एलसीएम लिया 31 माइनस 36 माइनस 5/2, डी की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। और इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे डैश डैश करके -47 लिखा है। और अभी मैंने आप लोग क्या समझाया, डैश डैश करके जो भी वैल्यू हो वो हमारी AN होती है। सबसे पहले फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। 10th क्लास इस फार्मूले को हमने इतनी बार लिख लिया कि ज्यादातर बच्चों को याद हो गया जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। AN की वैल्यू -47, A1 की वैल्यू 18, n की वैल्यू नहीं पता वही तो निकालनी है। D की वैल्यू क्या है -5/2, तो नेगेटिव है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी ये जो माइनस का है ना, ठीक है। यहाँ 18 प्लस का है, इधर आते ही 18 किसका हो जाएगा माइनस का, -5/2। सॉल्व कर दो -65। और हमें पता है कभी भी फ्रैक्शन अगर इधर आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, -2/5 हो जाएगा।
उल्टा हो जाएगा ना, 5/2 का क्या हो जाएगा 2/5। ये इससे कट गया 13 पे, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 26। 1 माइनस का इधर आते ही प्लस का, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 27। फिफ्थ का मैंने ए पार्ट नहीं करा क्योंकि वो इजी था, बी पार्ट थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया। तो आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन से एक नई बात सीखने को मिल गई होगी कि डैश डैश करके जो भी हो उसे हम an कंसीडर करते हैं। दोनों क्वेश्चन में मैंने करा और दोनों में मेरा आंसर आ गया। ठीक है 10th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया है, क्या इस सीरीज में -150 आएगा कि नहीं आएगा, यानी क्या -150 इस सीरीज का पार्ट है कि नहीं है। इसे हम an मान लेते हैं, लेट कि ये an है, तो an है तो फार्मूले पुट करो a1 प्लस n-1 इंटू डी, डी निकाल लेते हैं हम लोग। 8 माइनस 11 फार्मूला क्या होता है डी का, a2 माइनस a1 होता है ना डी का, 8 माइनस 11 -3, डी की वैल्यू कितनी आ गई -3। an माइनस 150, a1 11 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना हमारा -3। ये 11 प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बच गया -1 अपॉन n-1 इंटू 3, -161 हो गया। यहाँ 3 मल्टीप्लाई इधर आते ही डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया 161 अपॉन 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 1 प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लो 3, 161 माइनस 3 158 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या है हमारी फ्रैक्शन में, इस क्वेश्चन में भी नई चीज सीखो, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू काउंटिंग में होनी चाहिए, नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7, कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यहां n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी फ्रैक्शन में, सो -150 इज नॉट इन सीरीज, इस सीरीज में ये इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज n इज इन फ्रैक्शन, n क्या है फ्रैक्शन में है, n फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में n की वैल्यू कभी भी कंसीडर नहीं की जाती एपी में। n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, 1 2 3 4 10 100 1000 लाख, और ना तो n की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ओके 10th क्लास। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि -150 सीरीज का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने an में -150 रखा और n निकालने की कोशिश करी तो n मेरा फ्रैक्शन में आ गया, n मेरा किस में आ गया फ्रैक्शन में। मैंने an 150 माना और n निकालने की कोशिश की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने an और n निकाला था, तो उसमें तो बिल्कुल नेचुरल नंबर आ रहे थे, काउंटिंग आ रही थी 1 2 7 100 जो भी था, लेकिन इस बार आंसर हमारा फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में n की वैल्यू एपी में नहीं ली जाती और नेगेटिव में भी n की वैल्यू एपी में नहीं ली जाती। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का n की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो आप उसको शामिल नहीं करोगे। ठीक है 10th क्लास। आई होप क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 7 में हमसे 31st टर्म पूछ रहा है और किसी एपी का, देखो इसने इस बार क्या किया, ना तो हमें a1 दिया ना d दिया, सीधी किसी एपी के 2 टर्म दे दिए। क्वेश्चन को समझो, यानी किसी सीरीज के बीच के 2 टर्म दे दिए और एक टर्म पूछ लिया उसने हमसे। कोई एक सीरीज है, उसके बीच के 2 टर्म देके और बीच का ये कोई तीसरा टर्म पूछ लिया, तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं एपी की हेल्प से, वही जो मैंने आपको सिखाया था। A11 को क्या लिखेंगे, a कम d, a1 तो लिखना ही है, 11 से कम क्या होता है 10d 38, a16, a1 तो लिखना ही है, 16 से कम 15d। ठीक है, अब इनको माइनस कर दो, a1 में से a1 गया खत्म, 10 में से 15 गया -5, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस किया ना। 38 में 73 गए 35, ठीक है दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डी की वैल्यू निकालते हैं, यहां 5 मल्टीप्लाई इधर आते हैं 10th क्लास, डिवाइड, कितना आ गया 7, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब
A1 भी तो नहीं है हमारे पास, A1 भी निकालते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। वैल्यू हम किसी में ही पुट कर सकते हैं। पुटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में D की जगह 7 रख दो। लेट्स सी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A1 प्लस 10 इंटू D, 10 इंटू 7 70, 38 माइनस 70, A1 इज इक्वल टू माइनस 32, A1 इज इक्वल टू माइनस 32। अब A1 इज इक्वल टू माइनस 32 आ गया। हमें देखो सबसे पहले ये देखो A31 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A1 और एक कम 30D, ठीक है। A1 कितना है मेरा माइनस 32 लिख दिया भाई। D कितना आया था मेरा 7, D 7 आया था 210। अब आपको क्या करना है, 210 में से 32 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 8, यही आता होगा, प्लस का 178, 8 2 10 7 3 1, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है 10th क्लास। यानी कि देखो क्या हुआ, हमारे पास किसी सीरीज के 2 टर्म दे दिए इन्होंने, बीच के कोई भी 2 टर्म दे दिए और इसने तीसरी टर्म पूछ ली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन दोनों का यूज करके एक इक्वेशन बनाओगे जिससे D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, A की वैल्यू आ जाएगी। अब D और A मिल गया तो हमारा 90% सॉल्व हो गया। अगर आपको ये फार्मूले ऐसे लिखने आते हैं तो 31 को मैं क्या लिखता हूँ, A1 प्लस D, एक कम D लिखते, जैसे 11 था ना 10D, 16 था 15D, A1 तो आएगा। A1 हमारा एज इट इज वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 210 में से गए हमारे, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप क्वेश्चन 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बुक ने बहुत स्मार्टली एक क्वेश्चन किया है। कोई एक सीरीज है, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है। टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, जिसका थर्ड टर्म है 12 और लास्ट टर्म है 106। अभी लास्ट टर्म क्या होगा, सिंपल है, टोटल कितनी सीरीज है 50 है ना, तो ये लास्ट टर्म भी हमारा ये 50 होगा। बस इतना सा दिमाग लगाना था। इन्होंने ये नहीं कहा डायरेक्ट कि 50 टर्म 50 है, 50 टर्म 106 है। इन्होंने ये कहा कि टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है। कोई बात नहीं, अगेन हमें सफिशिएंट चीज मिल गई। फिर इसने हमसे पूछ लिया इसी सीरीज का 29 टर्म बताओ। 29 टर्म, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, डिट्टो ऐसे ही होगा। A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A1 प्लस 2D लिख सकता हूं, जैसा मैंने आपको बताया था। A50 को क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 49D, ठीक, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का। A1 में से A1 गया खत्म, 2 में से 49 गया माइनस 47, बिकॉज माइनस की डिजिट बढ़ी इसलिए माइनस आएगा। इसमें से ये गए 94, दोनों तरफ माइनस की डिजिट है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। D 94 अपॉन में 47, अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा आपको। D की वैल्यू आ गई। जैसा मैंने हमेशा कहा है हमें A29 निकालना है, तो D से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें A भी निकालना है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, A1 प्लस 2D, D की जगह 2 रख लिया, 2 इंटू 2 इज 4, यहां 4 है, ये 4 उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो A1 कितना आ गया हमारा 8, A1 कितना आ गया हमारा 8। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि A29 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 28D, रूल यही है ना, एक कम D लिखना है। A1 कितना हमारा 8, D कितना हमारा 2, 8 प्लस 56, 64 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर है हमारा 64, 56 में 8 प्लस किया 64। तो आई होप आप लोगों को 10th क्लास के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, 50वां टर्म हुआ ना, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया।
अब हम A3 की वैल्यू दे दी, A9 की वैल्यू दे दी, पहले जैसे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन इसने पूछा है किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, किस टर्म की यानी n पूछा जा रहा है, और ये 0 क्या बन गया हमारा an। कैसे पता चला? क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, वैल्यू 0 यानी an, किस टर्म की यानी n मिसिंग है। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करता है वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A3 को तोड़ेंगे। A3 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D, कितना हमारा 4। A9 को तोड़ो, A1 प्लस 8D, कितना आ गया हमारा -8। अब सबके साइन चेंज, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, A1 में से A1 क्या खत्म, 2 में से 8 गए, माइनस का 6, बड़े डिजिट माइनस के माइनस। अब ये 8 प्लस का है, 8 और 4 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 को -6 से डिवाइड कर दो, -2। D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अगेन जैसा मैंने कहा था ए बी निकालना पड़ेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना, इसको इक्वेशन सेकंड। पुटिंग d इज इक्वल टू -2, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड पुट कर दे रहा हूं मैं इस बार। A1 प्लस 8, A1 इज इक्वल टू -16, -8, यहाँ 16 माइनस का उधर जाते किसका हो जाएगा, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस ना, तो 16 में से 8 गए 8, A1 आ गया, D आ गया, an है ही, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में था ना सेम वही। an का फार्मूला A1 प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 8, n नहीं है वही तो निकालना है, D की वैल्यू क्या हमारी माइनस, और क्या समझा D अगर माइनस में हो तो उसे ब्रैकेट में लिखो, 8 प्लस का है उधर जाते माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बच गया हमारा n-1 इंटू -2, n-1 को रहने दो, -2 अपॉन में आ जाएगा, -2 माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जाए, एक इधर माइनस का है उधर जाते हैं प्लस, यानी कि n की वैल्यू 5th, यानी इस सीरीज में 5th टर्म में n की वैल्यू किसी ना ts लगा दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बुक में भी है। 5th टर्म में इस सीरीज में जिसके ये दो टर्म्स हैं उसके 5th टर्म की वैल्यू 0 होगी। और ध्यान से देखो यहाँ फ्रैक्शन भी नहीं आया, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 so on 5 है, फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए हमारा, ना नेगेटिव आना चाहिए। तो जो भी सीरीज जिसका थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है, उस सीरीज का 5th टर्म 0 होगा। ठीक है 10th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा।